आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्र। आज इस विषय में हम लोग वृत्तांत से जानेंगे। हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान सबसे पहले इस शताब्दी के तीसरे दशक में हुआ। 1920 में मोंटोगोमरी पाकिस्तान में हुए उत्खनन कार्य से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के नगरों का ज्ञान हुआ। दीर्घकाल तक सभ्यता के इन्हीं दो केंद्रों का ज्ञान होने के कारण तथा इन दोनों के सिंधु नदी में प्रदेश में स्थित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता रहा। लेकिन 1946 ईस्वी के बाद लगातार होने वाले उत्खनन ने इस अवधारणा को बदल दिया है। 1950 ईस्वी तक शिमला की घाटी में स्थित रोपड़ से लेकर सुतक गैंटोर तक, जो कराची से 300 मील पश्चिम और अरब सागर तट के निकट है, हड़प्पा संस्कृति के नए केंद्रों का ज्ञान हो चुका था तथा सभ्यता के विस्तार के 1000 मील क्षेत्र का पता लग चुका था। 1998 में तथा उसके बाद के उत्खनन कार्य ने आलमगीर पूर्व में तथा गुजरात में अरब सागर तट पर रंगपुर और लोथल में इस संस्कृति के केंद्रों का ज्ञान कराया। अभी तक सिंध प्रदेश के अलावा बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पश्चिम पंजाब, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू तथा गुजरात के इस सभ्यता के केंद्र प्राप्त हो चुके हैं। इन स्थलों की संख्या 350 से भी अधिक है। पूर्व प्रसिद्ध संस्कृति के केंद्र हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य मुख्य केंद्र है सोतका कोह, सुतक गैंटोर तथा बालकोट बलूचिस्तान, चंदहूदड़ो, जुड़ेर जोदड़ा तथा आमरी सिंध प्रदेश, कालीबंग राजस्थान, बनवाली हरियाणा, रोपड़, संधोल तथा चंडीगढ़ पंजाब, लोथल, रंगपुर, भगतराव गुजरात, मांदा अखनूर, आलमगीर मेरठ आदि। इस तरह हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान सीमाएं हैं। पश्चिम में सुतक गैंगटोर से पूर्व में आलमगीरपुर तथा उत्तर में मांडा से दक्षिण में भगतराव तक। अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं। सभ्यता के निर्माण एवं स्वरूप। सिंधु सभ्यता के विषय में, सिंधु सभ्यता या नई पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार हड़प्पा सभ्यता बाहर से लेकर रोपी गई सभ्यता के रूप में नहीं थी। इस सभ्यता का निर्माण क्रमिक विकास द्वारा हुआ। ईसा से पहले की 7000 से 30,000 वर्ष की अवधि में उत्तर व पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पर आधारित बस्तियां स्थापित हुईं तथा इन्हीं बस्तियों से हड़प्पा की नगरी सभ्यता का प्रस्फुटन हुआ। इस सभ्यता का निर्माण क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानव प्रजाति के लोगों द्वारा, दूसरे शब्दों में स्थानीय जनता द्वारा हुआ। विकसित सभ्यता का समय 2300 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगर योजना से बसाए जाते थे। किलेबंदी, पक्की ईंट के मकान, समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें, प्रभावी जल निष्कासन व्यवस्था, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं भवनों का निर्माण इन नगरों की विशेषताएं हैं। एक अन्य दृष्टि से देखने पर यह सभ्यता कृषि वाणिज्य पर आधारित कांस्य सभ्यता थी। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन हड़प्पा संस्कृति में कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में खेती की जाती थी। सिंचाई की व्यवस्था न होते हुए तथा अति साधारण कृषि यंत्रों के बावजूद उर्वर जमीन तथा नियमित वर्षा के कारण अनेक प्रकार की फसलों की आवश्यकता से अधिक पैदावार हो जाती थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। विभिन्न शिल्प प्रौद्योगिकी का ज्ञान इस काल में था। हालांकि शिल्प तकनीक अधिक विकसित नहीं थी।
इन शिल्पों में पत्थर का सामान, फलक, भनके, मुहर बनाना, ईंट बनाना तथा पकाना, कांसे की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, बढ़ई, कुम्हार, राजगीर आदि के कार्य, सूती कपड़ा बनाना सम्मिलित थे। अंतर्देशीय एवं विदेशों के साथ व्यापार होता था। सड़कों, नदियाँ व समुद्र को यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माप-तोल पद्धति विकसित थी। वस्तु विनिमय पाया जाता था। मुद्राएं प्राप्त नहीं होती थी। सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन के संबंध में यही कहा जा सकता है कि यह एक वर्गीय समाज था जिसमें शासक, पुरोहित, शिल्पकार, कृषक, श्रमिक एवं संभवतः दास या सेवक वर्ग पाए जाते थे। नारी का समाज में विशिष्ट स्थान था। समाज में मातृ थे। नारी के समाज को उन्हें सम्मान दिया जाता था, उनको पूजा जाता था। धर्म एवं कला। सिंधु सभ्यता का धर्म देवी प्रधान था। मातृ देवियों की पूजा की जाती थी। एकमात्र प्रमुख देव के रूप में शिव थे। योग साधना धर्म का अंग थी। जननेंद्रियां का पूजन किया जाता था। पशु एवं वृक्ष पूजा का प्रचलन था। अलग से धर्म स्थान नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के वासियों को लेखन कला का ज्ञान था। सेल खड़ी की आयताकार मोहरों तथा तांबे की गुटिकाओं पर सिंधु लिपि के 400 चिन्ह प्राप्त होते हैं। इस लिपि को अक्षर मूलंक माना गया है। लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अनुमान यह है कि इसे बाईं ओर से दाईं ओर को लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य कलाओं में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं नृत्य कला मुख्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।